आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बसंत पंचमी पर 2 करोड़ लोगों ने किया अमृत स्नान। इस अखाड़े ने सबसे पहले लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर करीब 2.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। राहुल गांधी का दावा, एमपी मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए आग्रह करते हैं एस जयशंकर। राहुल गांधी ने कहा, अगर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम अच्छा होता तो विदेश मंत्री को विदेश जाकर बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए कई बार आग्रह न करना पड़ता। रद्द होगी 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा। आज पटना हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पटना हाई कोर्ट में आज बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई होने वाली है। इससे पहले 31 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। अमेरिकी सेना का विमान 200 भारतीयों को कहां छोड़ेगा, कुल कितने लोग निकाले जा रहे हैं। अब तक यह जानकारी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी फ्लाइट में कितने लोग सवार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी संख्या कम से कम 150 से 200 तक हो सकती है। अवैध बांग्लादेशियों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा, कब तक जेल में रखोगे। पीठ ने पूछा कि विदेशी अधिनियम के अंतर्गत अपनी सजा पूरी करने के बाद फिलहाल कितने अवैध अप्रवासियों को विभिन्न सुधार गृहों में हिरासत में रखा गया है। चक्रवाती तूफान 4-5 फरवरी को बारिश जाने यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत देश के मौसम का ताजा खबर। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में मौसम की स्थिति बदलती देखी जा रही है। ट्रेड वार में झुलसेगी दुनिया। कनाडा ने लिया अमेरिका से बदला, ट्रंप के दोस्त को दे दिया गहरा जख्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर कड़े शुल्क लगाने के आदेश पर साइन किए, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। मतदान से 48 घंटे पहले आरएसएस ने खेला दाव, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाना तय। हरियाणा, महाराष्ट्र में दिख चुका है असर। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर। भाजपा को संघ का समर्थन मिल रहा है, जिसने 50,000 से अधिक मीटिंग की है। संघ की सक्रियता से भाजपा को फायदा हो सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ना तय है। महाकुंभ में दिग्गजों की हाजिरी। भूटान नरेश और सीएम योगी ने संगम में लगाई डुबकी। कालकाजी में पूरी रात हंगामा, आतिशी और उनके समर्थकों पर केस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन नेता कार्यकर्ता घर बैठने को तैयार नहीं है। पूरी रात दिल्ली में कई जगहों पर घमाघमी रही। पीएम नरेंद्र मोदी के महाकुंभ दौरे पर बोले सपा प्रधानमंत्री अगर जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ जा सकते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने अहम प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट से बाहर होंगे एकनाथ शिंदे। आखिर महाराष्ट्र में महायुति के भीतर क्यों नहीं थम रही तकरार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार में तकरार जारी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पालक मंत्रियों के मसले पर नाराज हैं और कैबिनेट बैठक से दूरी बना रहे हैं। दिल्ली में खत्म हुआ चुनाव प्रचार। मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को लेकर अब भी असमंजस में। 5 फरवरी को वोटिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, जबकि मुख्य पार्टी मुस्लिम बहुल 22 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच असमंजस में है। केजरीवाल की योजनाओं से प्रभावित होने के बावजूद कुछ मतदाता कांग्रेस रुख कर रहे हैं। बाहरी संसद में भाजपा एमपी के बाप पर पहुंच गए कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। जानिए कौन है यूपी के नीरज शेखर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने भाषण के दौरान भड़क गए। उन्होंने बीच में टोकने पर भाजपा के एक सांसद को गुस्से में डांट दिया। खड़गे ऐसा गुस्सा हुए कि बाप पर पहुंच गए और चुप बैठने की बात कह गए। भाजपा के वह सांसद नीरज शेखर है। जिस दलित युवती की हत्या पर फूट कर रोए अवधेश प्रसाद, यूपी पुलिस ने उनके गुनहगारों को अरेस्ट किया। अयोध्या में दलित युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी राजकरण नायर ने बताया है कि हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद शव को नाले के पास फेंक दिया गया था। 13 फरवरी को मिलेंगे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। डिनर का भी हो सकता है आयोजन। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद दुनिया की नजरें उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर टिकी है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम होने वाली है। देश में 70 से 90 घंटे प्रति सप्ताह होंगे काम। मोदी सरकार ने संसद में दिया ये जवाब। अधिकतम कार्य घंटों को बढ़ाकर 70 या 90 घंटे प्रति सप्ताह करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। वक्फ बोर्ड को लेकर कही ये बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। आतिशी से लेकर अलका लांबा तक दिल्ली चुनाव में इन महिला प्रत्याशियों पर रहेगी नजर। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, पूर्व सैनिक की मौत, पत्नी और बेटी घायल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज आतंकी हमले में पूर्व सैनिक की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी, पत्नी और चचेरे भाई गोली लगने से घायल हो गए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हिंसा भड़काई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी फोरेंसिक लैब रिपोर्ट। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। छिपाए जा रहे मरने वालों के आंकड़े। संसद में बोले अखिलेश यादव। ब्रिजेश सिंह की दोष मुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 7 लोगों की हुई थी हत्या।